नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है और कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन विरूपाक्षप्पा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी उनकी अग्रिम जमानत याचिका। कर्नाटक में चन्नागिरी के भाजपा विधायक के मदन विरूपाक्षप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान लोकायुक्त के वकील ने जमानत अर्जी पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद एकल न्यायाधीश की खंडपीठ ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। आइए आपको बता देते कि आखिरकार मामला क्या है। लोकायुक्त की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने कुछ दिन पहले ही विधायक के बेटे प्रशांत मदन को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। प्रशांत मदन को लोकायुक्त अधिकारियों ने उसके कार्यालय से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। करप्शन विंग को भाजपा विधायक के कार्यालय से 1.7 और घर से करीब 6 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। लोकायुक्त को रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद मदन विरूपाक्षप्पा ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मदन विरूपाक्षप्पा लगातार 2 बार दावणगेरे जिले के चन्नागिरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में 5 करोड़ 73 लाख रुपए की संपत्ति का खुलासा किया था। 2013 के चुनाव में उन्होंने 1 करोड़ 79 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में लोकायुक्त की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा विधायक के बेटे के खिलाफ हुई ये कार्रवाई चुनावी मुद्दा भी बनी हुई है। इसे लेकर कांग्रेस और आप दोनों ही पार्टियां भाजपा पर हमलावर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर गिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैसे तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब उनके खुद के ही विधायक ऐसे मामलों में पकड़े जाते हैं और उनको सजा तक हो जाती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं दे सकती। और ऐसा ही मामला अब कर्नाटक में हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि भाजपा विधायक मदन विरूपाक्षप्पा गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है और आने वाले चुनाव में इसका बहुत बुरा असर भी पड़ेगा। वो चाहे कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, और अब आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक गिरफ्तार हुआ हो। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगते रहते हैं। जहां एक तरफ मोदी अडानी के रिश्ते को लेकर लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, वो चाहे संसद में हो या सड़कों पर, तो दूसरी तरफ कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ऐसी खबरें आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जिस तरह से भाजपा के विधायक को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है और हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा विधायक को गिरफ्तार कर लिया है और जिस तरह से उनके बेटे को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद अब उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है और अब भाजपा के विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा? जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी औरों पर लगवाती है, लेकिन जब खुद पर ही साबित हो जाते हैं तो इसका उल्टा भी असर देखने को मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।